तो स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो एक सुपर फूड है और एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है जिसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये वेट लॉस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जिनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी सोजिश, वो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं और मेनली सबको ये होता है कि स्ट्रॉबेरी को हम किस तरह से फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इनकी ड्रिंक्स बन सकती हैं। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं वो लोग स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमें इसको रॉ फॉर्म में ही लेना चाहिए या इसके जूसेस और स्मूदीज भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि शुगर का कंटेंट स्ट्रॉबेरी में वैसे ही जो है ना वो है, लेकिन अगर आप एडेड शुगर ऐड कर लेंगे इसके अंदर तो वो आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों में बहुत से मज़े के हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नज़र आते हैं। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे भी हमें कोई लेमनेड की रेसिपी नज़र आती है, कभी मिंट लेमनेड की नज़र आती है, जिंजर टी की नज़र आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मसला क्या होता है जी, वज़न कम करना है, वेट रिड्यूस करना है। और वेट रिड्यूस करने के लिए शॉर्टकट्स की तरफ चले जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे जो आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं वो कई दफ़ा सिर्फ उसमें रेसिपी लिखी होती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे वाज़िया नहीं की जाती कि कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिनाहिल फैसल, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है और डाइट को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो ये हमें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए और किस टाइम पे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। मिनाहिल, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न चल रहा है। अब जैसे मैंने बात की कि मज़े-मज़े के फ्रूट्स हमें नज़र आते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले तो आप हमें बताएँ कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, जो हम कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खाते और इस चीज़ से बिल्कुल उन्हें अनजान होते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो ज़रा मैं चाहूँगी आप इसमें नज़र डालें कि स्ट्रॉबेरीज़ कितनी फ़ायदेमंद है? अच्छा, स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो एक सुपर फूड है और एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है जिसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इस विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन हेल्थ के लिए जैसे विटामिन सी का कंटेंट जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट सीरम्स वगैरह होते हैं, तो इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो मोस्टली सीरम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो स्किन है वो ग्लो कर सके। इसके राइट। अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है ये। जो लोग जिनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी सोजिश, वो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। रॉ फॉर्म में हम डेली 200 ग्राम जो है ना पर डे के उसमें मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है कि जिनकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो कंज़्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रॉबेरीज़ को डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर लिया, रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा उनके शेक्स बना के ले सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं और मेनली सबको ये होता है कि स्ट्रॉबेरी को हम किस तरह से फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इनकी ड्रिंक्स बन सकती हैं। स्ट्रॉबेरी लेमनेड होता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी मिंट के साथ हम कॉम्बिनेशन करके स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ये वेट लॉस के लिए अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वेट लॉस में किस तरह से हेल्पफुल है ये, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है, तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो लोग स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के अंदर ले सकते हैं। जो लोग स्ट्रॉबेरीज़ लेते हैं मेनली अगर उनको शुगर क्रेविंग हो रही है, तो अगर आप डिफरेंट कोई शुगर आइटम्स लेंगे उससे बेहतर है कि आप उसका अल्टरनेट आप ये ले सकते हैं राइट। स्ट्रॉबेरीज़। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि किसी फ्रूट को बेहतर है कि रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए बजाय इसके कि उसको जूस में इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो स्ट्रॉबेरी के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि हमें इसको रॉ फॉर्म में ही लेना चाहिए या इसके जूसेस और स्मूदीज़ भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो उसको हमने रॉ फॉर्म में ही मेनली रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट है ना, तो वो उसके अंदर ही अगर आप उसको हुँ। जूसेस फॉर्म में लेंगे तो फाइबर का कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग स्ट्रॉबेरीज़ नहीं इस तरह से रॉ फॉर्म में ले सकते वो जूस बना सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग शुगर ऐड कर देते हैं बीच येस। में, तो शुगर ऐड नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा उसका अपनी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, तो हुँ। शुगर क्रेविंग के साथ आपको कंट्रोल भी कर जाता है। लेकिन जिन लोगों ने शुगर ऐड नहीं करनी, इसका अल्टरनेटिव आप स्टेविया ऐड कर सकते हैं उसकी ड्रिंक में। राइट, तो अगर जो लोग शुगर ऐड कर लेते हैं तो ये डायबिटिक्स के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि शुगर का कंटेंट स्ट्रॉबेरी में वैसे ही जो है ना वो है, लेकिन अगर आप शुगर ऐड कर लेंगे इसके अंदर तो वो आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर सकता है इस वजह से। राइट।